हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि महाभारत में जिन योद्धाओं ने नहीं लड़ा था कुरुक्षेत्र का युद्ध, वो जो चौथा महायुद्ध लड़ेंगे। तो वो चौथा महायुद्ध कौन सा है? वो है कलयुग का। तो देखिए, हम आपको ये बहुत ही सुंदर रहस्य आपके साथ साझा करेंगे दोस्तों कि कलयुग में ऐसा कौन सा चौथा महायुद्ध होने वाला है। तो देखिए, कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में लगभग 45 लाख लोगों ने भाग लिया था। हालांकि ऐसे में हजारों योद्धा या लोग थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने युद्ध को भयंकर रूप से प्रभावित किया था। कहते हैं कि आज से करीब 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। इस युद्ध में कौरव और पांडवों सहित उनकी सेनाओं ने भाग लिया था, परंतु कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में कई योद्धाओं ने कुछ कारणवश भाग नहीं लिया था और उनके जो लड़ने की इच्छा है वो रह गई थी और वो लड़ना ही नहीं चाहते थे। हालांकि अब कहा जा रहा है कि वो योद्धा अब चौथे महायुद्ध में शामिल होंगे। तो क्या है चौथा महायुद्ध? तो देखिए, कहते हैं कि जो पहला धर्म युद्ध था ना, सतयुग में देवता और दैत्यों के बीच हुआ था, जिसे देवासुर संग्राम कहा गया था। दूसरा महायुद्ध त्रेता में हुआ था, जिसे राम और रावण का युद्ध कहा गया था। और तीसरा धर्म युद्ध द्वापर में हुआ था, जिसे महाभारत का युद्ध कहा गया था। परंतु अब जल्द ही चौथा धर्म युद्ध होने वाला है, जिसे भगवान कल्कि लड़ेंगे। अंत में मतलब भविष्य मलिका के अनुसार चौथा धर्म युद्ध महाविनाश लाएगा। इस युद्ध में वे योद्धा भी शामिल होंगे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। सबसे पहले आते हैं बर्बरीक। बर्बरीक जो आज के टाइम पे खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं ना। कहते हैं कि भीम पौत्र और घटोत्कच के पुत्र दानवीर बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पे वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दान में उनका शीस मांग लिया। उसकी इच्छा थी कि वह महाभारत के युद्ध देखें, तो श्री कृष्ण ने उनको वरदान देकर उसका शीस एक जगह रखवा दिया, जहाँ से उसने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। कहते हैं कि जब वे कौरव की सेना को देखते थे तो उधर तबाही मच जाती थी, और जब वे पांडवों की सेना की ओर देखते थे तो उधर की सेना का संहार होने लगता था। ऐसे में उनका शीस दूर पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया था। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में आपसी तनाव हुआ। युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है, इस पर कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीस संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। इस पर बर्बरीक के शीस ने उत्तर दिया कि युद्ध भूमि में चारों ओर सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था कि शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली दुर्गा कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। ये बर्बरीक को दिखता है, बट ऐसा हुआ नहीं था। अब आते हैं युयुत्सु। कौरवों के जो सौतेले भाई रहते हैं, जिन्हें युधिष्ठिर के समझाने पर युद्ध के अहम वक्त पर कौरवों को छोड़कर पांडवों का साथ देने का निश्चय कर लेते हैं। अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत युयुत्सु की योग्यता को देखते हुए उसने योद्धाओं के लिए हथियारों और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंधन देखने के लिए नियुक्त किया। इस तरह जो कौरवों की सेना थी वो कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि वे कौरव की सेना और उसकी संपूर्ण शक्ति का ज्ञान रखते थे। जब युधिष्ठिर सा शरीर स्वर्ग जाने लगे, तब उन्हें परीक्षित को राजा और युयुत्सु को उनका संरक्षक बना दिया गया था। फिर कहते हैं बलराम। कहते हैं कि महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थीं और उधर एक दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचे। दाऊ भैया को आते देख श्री कृष्ण और युधिष्ठिर आदि बहुत प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम और धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं। दोनों को मूर्खता करने की सूझी है। इसमें हमें हमारे बीच तो मतलब ऐसा उन्होंने कहा कि इससे हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण ने मेरी एक भी न मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज़्यादा था कि वे कौरवों के विपक्ष में थे। अब जिस तरफ कृष्ण हो तो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन ने दोनों ने मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा ही स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
अतः मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहा हूँ। तो इसीलिए कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध चलता था तो बलराम वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन बलराम तब लौट कर आते हैं जब भीम दुर्योधन से आखिरी युद्ध लड़ रहा होता है। फिर आते उडुपी के राजा। कहते हैं कि महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरव की तरफ था तो कोई पांडव की तरफ। इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहने का तय किया था। मान्यता के अनुसार उसी में थे एक उडुपी के राजा भी थे। उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर भोजन का प्रबंध संभाला और वे युद्ध में शामिल नहीं हुए। फिर आते हैं संजय। संजय ने भी युद्ध में भाग नहीं लिया था। आपने देखा होगा महाभारत युद्ध में सूत पुत्र संजय ने महर्षि वेदव्यास से शिक्षा लेकर ब्राह्मणत्व ग्रहण किया था। वेदव्यास ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन दूसरा संजय। यही नहीं, देवताओं के लिए दुर्लभ विश्व रूप और चतुर्भुज रूप का दर्शन भी इन्हीं 2 लोगों ने किया था। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अतः वे युद्ध क्षेत्र का समस्त दृश्य महल में बैठे ही देख सकते थे। नेत्रहीन जो धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश उनकी वाणी से सुना। अब देखिए वेदव्यास। पराशर मुनि और सत्यवती के जो पुत्र वेदव्यास ने ही महाभारत लिखी है। उनकी कृपा से ही सत्यवती और शांतनु के जो पुत्र हैं विचित्रवीर की जो 2 पत्नियां थी अंबिका अंबालिका को पुत्र की प्राप्ति हुई। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु, और बाद में अंबिका वेदव्यास के समक्ष नहीं गई तो उन्होंने अपनी दासी को भेज दिया, जिससे उस दासी से विदुर उत्पन्न हुआ था। विदुर का जन्म हुआ था, है ना। फिर देखे विदुर। कहते हैं कि महात्मा जो विदुर थे वो हस्तिनापुर के राज्य मंत्री होने के साथ साथ कौरव पक्ष से जुड़े हुए थे। महाराज मतलब धृतराष्ट्र को समर्पित थे। उनकी निष्ठा सत्य की तरफ से वह पांडव पक्ष के लिए सद्भावना रखते थे। फिर आते हैं धृतराष्ट्र और आते हैं एक रूप और एक सारथी, है ना। कहते हैं कि ये जो हैं कि इन्होंने मतलब उस टाइम पर महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा था। फिर आते हैं भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं कि युद्ध में सभी हाथी और रथों के सारथियों में बहुत से प्रत्यक्ष रूप से कभी युद्ध नहीं लड़ा। वे बस योद्धाओं के रथ हाथी को चलाते रहे। उनमें से बहुत तो पहले ही मारे जाते थे, जिनके स्थान पर दूसरे सारथी को नियुक्त हो जाती थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस रथ के सारथी थे। कर्ण के सारथी शल्य थे। शल्य ने युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई, परंतु श्री कृष्ण ने युद्ध में कभी हथियार नहीं उठाया और ना ही उन्होंने किसी योद्धाओं का वध किया। फिर भी उन्होंने सबसे ज़्यादा युद्ध को प्रभावित किया, क्योंकि वो सब जानते थे कि किसकी मृत्यु कैसे होने वाली है। इसके अलावा आपने देखा होगा देवराजेंद्र, हनुमान जी, परशुराम के बारे में भी मैंने कई बार आपको बताया कि ये सभी कलयुग में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। कहते हैं कि कलयुग में घोर महायुद्ध होने वाला है ना, जिसमें ये सब कल्कि का साथ देंगे। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। मैंने बहुत ही सुंदर रहस्य आपके साथ साझा किया। चलिए दोस्तों, तो बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।